अरे यार, आज मेरी परीक्षा है। मेरे पास सीखने के लिए 30 मिनट बचे हैं। मुझे सार्वजनिक परिवहन से नफरत है। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं एक एपिक कार्ट खरीदूंगा। सुप्रभात कक्षा। आज हम अर्थशास्त्र में लचीलापन के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। क्या मैंने मिस किया? लचीलापन जैसे एक रबर बैंड को खींचना। एक तरह से हाँ। लचीलापन यह मापता है कि मांग या आपूर्ति की मात्रा कीमत या आय में बदलावों के प्रति कितनी संवेदनशील है। समझ गया। है हाँ सारा। प्रोफेसर, क्या आप क्रॉस प्राइस लचीलापन समझा सकते हैं? मुझे अभी भी यह समझने में थोड़ी उलझन हो रही है कि यह विकल्पों और पूरक वस्तुओं से कैसे संबंधित है। ये किस बारे में है? मुझे लगता है कि मैंने होमवर्क के लिए गलत अध्याय पढ़े हैं। क्रॉस प्राइस लचीलापन वास्तव में दो वस्तुओं के बीच के संबंध के बारे में है। विकल्पों के लिए जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। कोक और पेप्सी के बारे में सोचो। अगर कोक की कीमत बढ़ती है तो ज्यादा लोग पेप्सी खरीद सकते हैं। तो अगर मैकडॉनल्ड्स अपनी कीमतें बढ़ाता है तो ज्यादा लोग बर्गर किंग की ओर मुड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग इसे समझते हुए लग रहे हैं। तो चलो परीक्षा शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से सीखा है, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप मैकडॉनल्ड्स में काम करें। ओह नहीं, यह एक समस्या होने वाली है। मुझे इस सामग्री के बारे में नहीं पता। लोगों, आपने परीक्षा के पहले सवाल पर क्या लिखा? मुझे लगता है कि मैंने 103.5 लिखा था। मेरे पास 102.8 था। मेरे पास भी 103.5 था। ये सही उत्तर होना चाहिए। अब दोस्त, तुम्हें घटाने से पहले भाग करना था। इससे तुम्हें 102.8 मिला। तुम्हारा जवाब क्या था वोजक? मेरा 3 था। लगता है कि तुम अपनी परीक्षा में फेल होने वाले हो दोस्त। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मैं हाल ही में काफी बुरा कर रहा हूँ, जैसे कि दुनिया चाहती है कि मैं मैकडॉनल्ड्स में खत्म हो जाऊं। मैकडॉनल्ड्स होना कोई बुरी जगह नहीं है। हमें वहाँ भी कर्मचारियों की जरूरत है। हाँ, लेकिन मैं कहीं ऐसा खत्म होना चाहूंगा जो मुझे इतना पैसा दे कि मैं एक लैम्बो खरीद सकूं। हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन हम किसी और के लिए काम करके इतना पैसा नहीं कमाने वाले हैं। हाँ, हमें उद्यमी बनना चाहिए। शायद हम इन्फ्लुएंसर्स या ड्रॉप शिपर्स बन सकते हैं, या एक रैप करियर आजमाओ। अगर हमें ऐसे करियर में सफल होना है तो स्कूल ड्रॉप आउट बनना भी जरूरी है। हाँ, मुझे नहीं पता। लगता है मैं स्कूल ड्रॉप आउट उद्यमी बनने से बहुत डरा हुआ हूँ। वाह जैक, जाने का समय है। ब्रेक खत्म हो गया है और हमें एक प्रोजेक्ट पूरा करना है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जी हाँ सर। लोगों, लगभग समय हो गया है। हमें इस प्रोजेक्ट को जल्द ही खत्म करना है। हाँ, मैं थोड़ा घबराने लगा हूँ। हमारे पास अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और चार्ट कहाँ है? वह प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही गायब है। हम उसके बिना इसे खत्म नहीं कर सकते। माफ करना दोस्तों, मैं किसी चीज में फंस गया था। मैंने क्या मिस किया? तुमने ये बात मिस की कि हमारा प्रोजेक्ट कल ड्यू है चैड, और तुमने अभी तक एक भी चीज नहीं की है। अब वॉस्क, चलो चार्ट पर ज्यादा सख्त मत हो। वह हाल ही में बहुत तनाव में रहा है। क्या यह सही नहीं है चार्ट? हाँ, सारा सही है। समझने के लिए धन्यवाद। क्या तुम सच में कह रहे हो? हम सभी तनाव में हैं, लेकिन यह आलस्य करने का बहाना नहीं है। वोजक, चलो चार्ट को एक मौका देते हैं। मुझे यकीन है कि वह हमारे लिए कुछ करेगा। इसके अलावा वह हमारी टीम का एक और तरीके से बहुत मूल्यवान सदस्य है। प्रोफेसर स्मिथ, मुझे आपसे हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। चार्ट पूरी तरह से आलसी हो गया है और यह हमारे लिए उचित नहीं है जिन्होंने मेहनत की है। मैं इस तरह काम नहीं कर सकता। अरे ओह वोजक, समस्या क्या है? चार्ट ने प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी नहीं किया और आज ही डेडलाइन है। मुझे उसकी कमी को पूरा करना पड़ा है और यह सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह हमारे ग्रुप से बाहर हो जाए। सुनो वोजक, ग्रुप काम हमेशा आसान नहीं होता। विभिन्न व्यक्तित्वों और योगदानों के साथ काम करना सीखना आपके भविष्य के करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। लेकिन यह उचित नहीं है। चार्ट जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, हमारे ग्रेड प्रभावित कर रहा।
मैं तुम्हें सुन रहा हूं वोजक। हालांकि असली दुनिया में आपको सभी प्रकार के सहकर्मियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक योगदान देते हैं। इन स्थितियों को संभालना सीखना महत्वपूर्ण है। तो आप इसके बारे में कुछ नहीं करने वाले हैं? मुझे डर है कि नहीं वोजक, यह आप सभी के लिए एक सीखने का अनुभव है। कभी कभी आपको बस एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सबसे अच्छा उपयोग करना पड़ता है। इसे हम असली जीवन की तैयारी कहते हैं। कसम से मैं सच में थक गया हूं और मुझे अभी भी बहुत सारा होमवर्क करना है। हे भाई, क्या तुम आज रात गेमिंग सत्र में शामिल हो रहे हो? हम लगभग 10 मिनट में शुरू करते हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कल की परीक्षा के लिए बहुत सारा होमवर्क बाकी है। कसम, छात्र होना बुरा है। अपने वेतन वाले काम पर वापस जाओ दोस्त। हाँ, फिर मिलेंगे। जीवन बहुत कठिन है। मेरे पास वीडियो गेम खेलने और दोस्तों के साथ आराम करने का समय भी मुश्किल से है और मैं बिल्कुल खाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब मुझे नौकरी मिलेगी तो जीवन बेहतर हो जाएगा।